नमस्कार। तो चलिए आज हम रंगों के त्योहार होली के पीछे की उस प्राचीन कथा में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वास और अहंकार का एक अविस्मरणीय टकराव है। आइए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं जो अपने आप में ही चौंकाने वाला है ना। एक शक्तिशाली राजा और उसके अपने ही बेटे के बीच एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। तो हमारी कहानी एक ऐसे राजा से शुरू होती है जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसे देवताओं से एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इसी शक्ति ने उसे अहंकारी और बहुत ज्यादा अत्याचारी बना दिया। उसका अहंकार इस हद तक बढ़ गया था कि वो सचमुच खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपनी पूरी प्रजा को हुक्म दिया कि वो अपने देवी देवताओं को भूल जाएं और सिर्फ उसी की पूजा करें। सोचिए, पूरे राज्य में कैसा डर का माहौल बन गया होगा। अब देखिए, ये कोई मामूली वरदान नहीं था। इसमें हर एक शर्त शामिल थी। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। एक तरह से इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था, और यही उसके घमंड का सबसे बड़ा कारण था। पर राजा की सबसे बड़ी चुनौती किसी सेना या किसी बाहरी दुश्मन से नहीं आई, बल्कि उसके अपने ही घर से आई। और वो चुनौती था उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति भगवान विष्णु के लिए अटूट थी, और विडंबना देखिए, विष्णु ही उसके पिता के सबसे बड़े दुश्मन थे। तो ये सिर्फ एक आस्था की बात नहीं रह गई थी, ये तो राजा के अहंकार के खिलाफ एक सीधी चुनौती बन गई थी। इस बात से राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने एक भयानक ऐलान कर दिया। उसने कहा कि प्रहलाद उसका बेटा नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यहीं से उस दुखद टकराव की नींव पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद तो राजा ने अपनी पूरी ताकत, अपना सारा गुस्सा अपने ही बेटे को खत्म करने में लगा दिया। उसने हर वो तरीका आजमाया जिससे प्रहलाद को रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन कमाल देखिए, हर कोशिश नाकाम रही। सैनिक की तलवार फूलों की माला बन गई, जहरीले सांप खुद ही जलकर राख हो गए, और यहाँ तक कि जब उसे पहाड़ से फेंका गया तब भी प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे उसकी भक्ति ही उसका कवच थी। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी, राजा की क्रूर शक्ति और उसकी विशाल सेना प्रहलाद की सच्ची और शुद्ध भक्ति के सामने कहीं नहीं टिक पाई। जब अपनी हर कोशिश नाकाम हो गई तो हताश और अपमानित हिरण्यकशिपु ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने मदद मांगी अपनी बहन होलिका से। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसके पास एक ऐसी दिव्य चुनरी थी जो उसे आग की लपटों से हमेशा बचाए रखती थी। राजा को लगा, बस यही एक तरीका है जिससे प्रहलाद का अंत हो सकता है। तो योजना बहुत सीधी लेकिन बेहद क्रूर थी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठेगी। एक तरह से ये प्रहलाद की आस्था की आखिरी और सबसे भयानक परीक्षा थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसा नाटकीय और अप्रत्याशित मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही आग के लपटें ऊंची उठी, प्रहलाद ने शांत मन से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ठीक उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया और होलिका की वो दिव्य चुनरी उड़कर प्रहलाद पर आ गई। होलिका की अपनी ही शक्ति उसके खिलाफ हो गई। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, जिसके पास आग से बचने का वरदान था वो उसी आग में जल गई, और जिसके पास सिर्फ सच्ची आस्था थी वो बिना किसी खरोच के बच निकला। तो ये प्राचीन कहानी सिर्फ एक कथा बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये आज दुनिया भर में मनाए जाने वाले एक बहुत मशहूर त्योहार की नींव है। हर साल होली से एक रात पहले जो हम होलिका दहन के लिए अलाव जलाते हैं, वो असल में होलिका के जलने और प्रहलाद के बचने का ही प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जीवंत उत्सव है। और फिर अगले दिन हवा में उड़ते वो सारे रंग सिर्फ एक खेल नहीं हैं, वो उस खुशी, उस जीत और उस आस्था का प्रतीक हैं जिसने अहंकार और जुल्म पर विजय पाई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के समय में विश्वास की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की इस स्थायी जीत का आखिर क्या महत्व है।